एक्चुअली अगर मैं सच कहूँ तो मैंने पहले कभी ऐसी सर्जरी आज तक नहीं की। किस्मत की लकीरें बदलवाना काफी यूनिक डिसीजन है। शहवार साहिबा, माजरत के साथ एक बात पूछूंगी, आप ऐसा करवाना क्यों चाहती हैं अपने साथ? दरअसल मैं एक मशहूर फाल निकालने वाली हूँ। टैरो, कॉफी, सितारे, हाथ की लकीरें सब देखती हूँ। मेरी जिंदगी की लकीर बहुत छोटी है और मैं इसी में उलझ गई हूँ। ऐसा समझे कि इंसान जब किसी चीज में फंस जाता है तो वो खुद को बीमार कर बैठता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हाथ की लकीर छोटी होने का हरगिज़ से मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी छोटी होगी। हो सकता है, लेकिन मैं जब हाथ देखती हूँ तो मुझे मेरे इल्म के हिसाब से जिंदगी नहीं बल्कि अपनी मौत दिखाई देती है मुझे। मैं चाहती हूँ ये लकीरें मुझे उम्मीद दें। इंसान आईने में चेहरा देखकर उदास हो सकता है तो हाथ देखकर भी हो सकता है। आखिर हम एस्थेटिक सर्जरी क्यों करते हैं? खुद को बेहतर करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। क्या आप मुझे अपना हाथ दोबारा दिखाएंगी? ठीक है, देखिए ये मेरी जिंदगी की लकीर है। गौर से देखिए, ये दरमियान से कट रही है। मैं चाहती हूँ ये लंबी हो जाए। आप समझ रहे हैं ना आमिर साहब? अगर आप यही चाहती हैं तो मेरे जहन में एक आइडिया है कि हम टेक्निकली इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो क्या मैं बाद में अपना हाथ इस्तेमाल कर सकूंगी? जी बिल्कुल, आप इस्तेमाल कर सकेंगी। छोटा सा ऑपरेशन होगा, तकरीबन आधे घंटे का, लेकिन जख्म भरने में लगेगा तकरीबन 1 महीना। बिल्कुल 1 महीना लगेगा इसे ठीक होने में। मुझे मसला नहीं है, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। बहुत यूनिक ऑपरेशन होगा ये। अगर आप चाहें मैं आपका हाथ भी देख सकती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, मुझे इन चीजों पे यकीन नहीं है। अपने बारे में कुछ जानने से डरना नहीं चाहिए। लाइए अपना हाथ दीजिए। नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी यही कहूँगा, डरने वाली इसमें क्या बात। ख्वातीन का मुकद्दर बाएं हाथ में होता है और मर्दों का दाएं हाथ में होता है। ओ ओ क्या? हाँ क्या? ओ क्या तुम देख दोनों लिया की आपने? किस्मत की लकीरें बहुत करीब हैं और काफी कटी कटी भी हैं। तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग का मसला है, बचपन के सदमात हैं, काम का जुनून भी है। रूहानी साथी लगते हो। मोहब्बत तो नहीं है आपस में? नहीं नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पार्टनर जी है ये बिल्कुल, मेरा। हम हॉस्पिटल के पार्टनर्स हैं। बहुत बड़ा नुकसान। तो ये देखिए आमिर साहब, ये आपके दिल की लकीर है। कितनी लहरदार, ये देख रहे हैं ना? जी हाँ। लहरों जैसी है। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? यानी आमिर साहब सीरियस रिलेशनशिप से भागते हैं और टेम्परेरी रिश्ते पसंद करते हैं। वाह वाह, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। कसम से, इन्हें कैसे पता? एक मिनट, तुम अपनी हथेली पे ध्यान दो। ये मेरी हथेली है इस वक्त। चुप रहो तुम, 1 मिनट चुप रहो तुम। मेरे बारे में बात हो रही है। अच्छा, ये बार बार महबूबा बदलना आपके ख्याल में क्यों होता है आमिर साहब? हाँ, मैं भी ये जानना चाहती हूँ, आपके ख्याल में क्यों होता है ऐसा? हाँ बताइए। लेकिन 1 मिनट, मुझे तो सबसे ज्यादा यही बात जाननी है कि ये होता क्यों है। क्योंकि आमिर साहब मोहब्बत करने और मोहब्बत ना मिलने से डरते हैं। ओह, अब आपकी बारी। ओह, ज़र्ब के निशान, ये ज़रबे देख रहे हाँ हैं ना? बिल्कुल देख रहा हूँ। इस हाथ को तो मैं हर रोज देखता हूँ। क्या बताऊँ मैं आपको क्या होता है, अच्छी तरह देख रहा हूँ मैं। आप मोहब्बत करने या मोहब्बत पाने से बिल्कुल नहीं डरती, लेकिन बहुत जिद्दी हैं आप। जी हाँ, ठीक कहा। मैं तो इस पे पूरा यकीन करने लगा हूँ। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसी बातों पे यकीन आ रहा है। इन्होंने मुझे कायल कर लिया। लेकिन 1 मिनट, आप अपने जज्बात को बिल्कुल नहीं तोल सकती एफसन साहिबा। यानी अगर कोई सामने आके कहे कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो आप सारी जिंदगी सिर्फ दोस्त बनकर गुजार देती हैं, जो कि बहुत गलत है। आपने अपने जज्बात को दफन करके रखा है। मगर ऐसा क्यों? हाँ, वो क्यों? मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों। क्योंकि एफसन को अपने चाहने वालों के छोड़ जाने का खौफ होता है। Anyway, वो कहते हैं ना कि फाल पर यकीन मत करो लेकिन फाल के बगैर भी ना रहो, है ना? कुछ ऐसा ही कहते हैं। शहवार साहिबा, वो मेरा एक पेशेंट वेट कर रहा है, मैं उसके पास जा रही हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। एक बात बताइएगा, मेरी असिस्टेंट आपको डिटेल्स बता देगी और डेट हम बाद में तय कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, मैं तो शिद्दत से मुंतजिर हूँ। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे।